नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स सागास के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेलेस्टियल गेस्ट की जिसका नाम सुनकर ही एक मिस्टीरियस एहसास होता है, डेविल कॉमेट, जिसे फॉर्मली कॉमेट 12P पॉन्स ब्रूक्स के नाम से जाना जाता है। यह कॉमेट अपने अनोखे अपीयरेंस और इसके अर्थ के करीब आने की टाइमिंग के लिए चर्चा में है, खासकर जब यह 2024 में सोलर इक्लिप्स के दौरान विजिबल होगा। इसे डेविल कॉमेट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी में हम गहराई से जाएंगे। कॉमेट 12P पॉन्स ब्रूक्स, जिसकी खोज 1812 में हुई थी, अपनी वापसी के साथ ही खगोल विज्ञानियों और स्काई वॉचर्स के लिए एक बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है। इसकी ऑर्बिट की यूनिकनेस और यह किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम के भीतर से होकर गुजर रहा है, इससे यह और भी रोचक बन जाता है। अप्रैल 2024 में जब यह कॉमेट सूर्य के करीब से गुजरेगा, तब इसे नेकेड आई से देखना संभव होगा, खासकर जब सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में अंधेरा छा जाएगा। इस अद्भुत घटना का साक्षी बनने का यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन डेविल कॉमेट को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इसके दो डिस्टिंक्ट हॉर्न्स के अपीयरेंस ने इसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस कॉमेट के साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि आप कैसे और कहां से इस अद्भुत नजारे को देख सकते हैं। तो चलिए इस अनोखे और मिस्टीरियस कॉमेट की जर्नी में हमारे साथ शामिल हों और जानें कि क्यों यह कॉमेट खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इतना एक्साइटमेंट ला रहा है। इस पार्ट में हम कॉमेट 12P पॉन्स ब्रूक्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नजर डालेंगे, जिसे आमतौर पर डेविल कॉमेट के नाम से जाना जाता है। इस कॉमेट की डिस्कवरी और इसके अनूठे गुणों को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। इस अद्वितीय कॉमेट की पहली बार खोज 1812 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जॉन लुई पोंस ने की थी। इसके बाद 1833 में एस्ट्रोनॉमर विलियम ब्रुक्स ने इसे फिर से देखा। ये खोजें इस बात का संकेत देती हैं कि कॉमेट पोन्स ब्रूक्स का ऑर्बिट और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी विशेष है। इस कॉमेट की ऑर्बिट लगभग 71 सालों की है, जिसका मतलब है कि यह हर एक सदी में एक बार हमारे सोलर सिस्टम के भीतर से होकर गुजरता है। इसकी वापसी हमेशा खगोल विज्ञानियों और खगोल प्रेमियों के लिए बड़ी घटना होती है। अप्रैल 2024 में जब यह कॉमेट सूर्य के सबसे करीब होगा, तब इसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। इसका मतलब है कि हमें इसे देखने का एक अनोखा मौका मिलेगा, वो भी एक सोलर इक्लिप्स के दौरान, जो इसे और भी दुर्लभ बना देता है। डेविल कॉमेट का नाम इसके यूनिक हॉर्न्स की अपीयरेंस के कारण पड़ा, जो कि गैस और धूल के उत्सर्जन से बनते हैं। ये हॉर्न्स सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण बनते हैं, जो कॉमेट के बर्फीले कोर को गर्म करती है और इससे गैस और डस्ट का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा डेविल कॉमेट की इस वापसी के दौरान खगोलविदों को इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इससे हमें हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति और विकास के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिलेगा। तो कॉमेट पॉन्स ब्रूक्स की इस वापसी को देखने के लिए खगोल प्रेमियों को अपने टेलीस्कोप्स और बाइनोक्यूलर्स के साथ तैयार रहना चाहिए। इस दुर्लभ और अनोखी घटना को देखने का यह एक बेहतरीन मौका होगा। इस तरह डेविल कॉमेट का इतिहास और इसके पीछे की कहानी हमें यह दिखाती है कि खगोल विज्ञान कितना फैसिनेटिंग हो सकता है और कैसे ये हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में नए रहस्यों को खोजने का मौका देता है। चलिए अब हम बात करते हैं डेविल कॉमेट के साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के बारे में, जो कि कॉमेट 12P पॉन्स ब्रूक्स को और भी रोचक बनाता है। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के प्राचीन अवशेष होते हैं, जो हमें हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। डेविल कॉमेट का स्टडी हमें इन्हीं बुनियादी प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद कर सकता है। जब कॉमेट पॉन्स ब्रूक्स सूर्य के नजदीक आता है, तो इसकी सतह पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और इससे गैस और डस्ट के बादल निकलते हैं, जो इसके टेल का निर्माण करते हैं। यह प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है और यह हमें बताती है कि कॉमेट की सतह के नीचे क्या है और वह किससे बना है। डेविल कॉमेट के साइंटिफिक स्टडी से हमें उन जटिल केमिकल प्रोसेसेस की भी समझ आती है जो सोलर सिस्टम के अर्ली डेज में होती थी। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पानी कैसे पहुंचा।
इसके अलावा डेविल कॉमेट जैसे कॉमेट्स का ऑब्जर्वेशन हमें यह भी बताता है कि कैसे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से धरती पर कोलिजन की संभावना है और हम इस तरह के पोटेंशियल थ्रेट से कैसे निपट सकते हैं। खगोल विज्ञानी इस कॉमेट की ब्राइटनेस, स्पीड और ट्रेजेक्ट्री का अध्ययन करके इसके ऑर्बिट के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर के रिसर्च और एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो डेविल कॉमेट का साइंटिफिक सिग्निफिकेंस सिर्फ इसकी अद्वितीय अपीयरेंस तक सीमित नहीं है, यह हमें हमारे ब्रह्मांड और इसके कामकाज की गहराई से समझने में मदद करता है। यह हमें एक अद्भुत मौका देता है कि हम अपने अतीत की ओर अधिक खोज कर सकें और भविष्य की ओर देख सकें। इस प्रकार डेविल कॉमेट के वैज्ञानिक महत्व पर ध्यान देना हमें अपने सौर मंडल और उससे आगे की दुनिया को समझने के नए द्वार खोलता है। अब हम बात करेंगे कि कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स यानी कि हमारा डेविल कॉमेट कैसे और कब देखा जा सकता है और इस दुर्लभ खगोलीय घटना को कैप्चर करने के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए। अप्रैल 2024 में जब सोलर इक्लिप्स के दौरान दिन में अंधेरा छाएगा, तब हमें यह अद्वितीय मौका मिलेगा कि हम डेविल कॉमेट को देख सकें। यह समय होगा जब कॉमेट पॉन्स ब्रुक्स सूर्य के सबसे करीब होगा और इसकी चमक इसे नंगी आंखों से देखने योग्य बना देगी। देखने के लिए सबसे अच्छा समय होगा जब इक्लिप्स की टोटलिटी होगी। इस दौरान आसमान में अंधेरा छा जाएगा और स्टार्स और प्लैनेट्स दिखाई देंगे, जिसमें हमारा डेविल कॉमेट भी शामिल होगा। अगर आप एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने टेलीस्कोप्स और कैमरास को रेडी रखना चाहिए। कॉमेट को कैप्चर करने के लिए लॉन्ग एक्सपोजर सेटिंग्स का इस्तेमाल करें और याद रखें कि इक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना ना भूलें। लोकेशन के हिसाब से आपको वह जगह ढूंढनी चाहिए जहां से इक्लिप्स और कॉमेट दोनों स्पष्ट रूप से देखे जा सकें। इसके लिए डार्क स्काइज वाली जगह बेहतर रहेगी, जहां लाइट पोल्यूशन कम हो। और हां, इस अनुभव को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए अपने साथ बिनोक्यूलर्स या एक अच्छा टेलीस्कोप लेकर जाएं। याद रखें, इस तरह के सेलेस्टियल इवेंट्स हमेशा एक रिमाइंडर होते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल और अद्भुत है। तो तैयार रहिए, अपने कैलेंडर्स में अप्रैल 2024 को मार्क कर लीजिए और इस दुर्लभ खगोलीय घटना डेविल कॉमेट के दर्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इस अद्भुत नजारे को देखने का यह एक शानदार मौका होगा जिसे आप याद रखना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारे सफर का यह अंतिम पड़ाव है जहां हमने डेविल कॉमेट या कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स के रहस्यमयी और वैज्ञानिक महत्व को जाना। इस जर्नी में हमने देखा कि कैसे एक खगोलीय घटना हमें न केवल विज्ञान की गहराइयों में ले जाती है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों पर भी चिंतन करने का मौका देती है। डेविल कॉमेट की अनूठी उपस्थिति और इसका संभावित दृश्य अप्रैल 2024 के सोलर इक्लिप्स के दौरान हमारी आंखों को न केवल चकाचौंध करेगा, बल्कि हमें एक नए आयाम में ले जाएगा। हमारी इस खोज में हमने जाना कि कैसे कॉमेट्स हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और हमारी पृथ्वी पर जीवन के विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। यह समझना कि कैसे डेविल कॉमेट हमें उन प्राचीन रहस्यों की एक झलक प्रदान करता है जो अब तक हमसे अज्ञात थे, हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव है। इस वीडियो के माध्यम से हमने न सिर्फ डेविल कॉमेट की खोज की, बल्कि हमने यह भी जाना कि खगोल विज्ञान हमें कैसे एक साथ लाता है, हमारी जिज्ञासाओं को जगाता है और हमें अपने आसपास की दुनिया और उससे परे की खोज में प्रेरित करता है। हमें उम्मीद है कि यह सफर आपके लिए उतना ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहा होगा जितना कि हमारे लिए था। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। और हां, अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके साथ और भी अद्भुत कहानियां और जानकारियां साझा करने के लिए उत्सुक हैं। तो चलिए इस अद्भुत खगोलीय दुनिया की और भी खोज करते हैं साथ में। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई सागा में नई खोज के साथ।